सब लोगों को पता होगा पुस्तक के बारे में। थोड़ा हमारे लिए नया पुस्तक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हमारे लिए ये थोड़ा नया पुस्तक है, आप लोगों के पास होगा ऐसा करता हूँ। हाँ, तो ये जो पुस्तक है थोड़ा जो लोग ऑलरेडी भक्ति का अभ्यास करते हैं उन लोगों के लिए है ये, जिनमें उनके लिए एक मार्गदर्शिका है। जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, जो ऑलरेडी भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। तो हमने थोड़ा करीबन 1 साल हुआ हमारा, 1 साल की ज़्यादा हुआ, ज़्यादा 1 साल तक हम लोगों ने तो थोड़ा सामान्य बेसिक तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा किया, खास करके श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, जिसमें हमने समझा कि भगवान कौन है, हम कौन है, क्या भौतिक जगत के साथ हमारा संबंध क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, और हम कैसे कर्म चक्र में फंसे हुए हैं और कैसे निकलना है, क्या कारण है फंसने का, ये सब हमने बेसिक पॉइंट के बारे में चर्चा किया है। तो फिर बाद में हमने बताया कैसे हम भगवान की शरणागति लेके तो भौतिक जगत में से हम लोग, हरे कृष्ण, यहाँ से हम लोग तो फिर से बाहर निकल सकते हैं। ये हमने कंक्लूजन निकाला था। भगवान गीता में बताए, क्या श्लोक है वो, कौन सा? देवी ऐसा गुणमयी, कौन बताएंगे? देवी ऐसा गुणमयी माँ माया दुरंतया। फिर जो मेन चीज है वही नेक्स्ट लाइन में है। सबको पता है कि माया वो डेंजर है, भगवान बता दिया है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, वो तो भगवान बोल दिया दुरतया है। नेक्स्ट लाइन कौन सी है जो महत्वपूर्ण है? माया में थी तरंती थी, उसके पहले का एक वर्ड है क्या? जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमको जानना। अगर वो नहीं जानेंगे तो हम लोग कितना क्या जाने, कुछ नहीं जाने। मामे वे प्रबंधन्ते माया मेताम तरंती ते। मामे वे प्रबंधन्ते यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में जाता है तो वो माया को जान जाता है, और कोई तरीका तो नहीं है। तो कृष्ण के चरण में जाने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसका? तो उसको और ज्यादा विस्तार से बताया गया है पुस्तक के अंदर। श्री भक्ति रसायन सिंधु पुस्तक है जो आध्यात्मिक कर्म के बारे में सब माहिती प्रदान करते हैं। जैसे ये शब्द का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा, भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, तो ये ऑलरेडी जो प्रैक्टिस करते हुए जो साधक भक्त है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक लिखा गया है इसके द्वारा श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। तो क्या ये वैदिक शास्त्र है कि नहीं है? कौन बताएंगे? वैदिक शास्त्र किसको बोलते हैं पहले तो वो समझना होगा। वैदिक शास्त्र का मतलब क्या है? 4 वेद है, फिर कितने उपनिषद है? कितने हैं? 108 उपनिषद है। फिर कितने पुराण है? 18 पुराण है, उप पुराण भी है, फिर संहिताएं है, महाभारत, रामायण, इतिहास सब है। बहुत बड़ा वैदिक साहित्य है। तो इसमें भक्ति रसायन सिंधु खोल लिखे कि नहीं है? नहीं है। तो वह शास्त्र है कि नहीं है? तो ये इसको बोलते हैं श्रुति। श्रुति 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 बोलते हैं। श्रुति यानी कि जो ओरिजिनल वेद ऐसा है।
और जो वेदों के आधार पे जो शास्त्रों की रचना होती है उसको कहते हैं स्मृति। तो अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक के अंदर रूप गोस्वामी के खुद के कुछ विचार नहीं है। उन्होंने अलग अलग शास्त्रों में से कोट निकाले हैं और इस प्रकार से शास्त्रों का निर्णय जो है उसको प्रस्तुत किया है। तो एक दृष्टिकोण से उन्होंने इसको कंपाइल किया है। हाँ, कंपाइल किया है, ऐसा है। तो जब कोई स्मृति जो है अगर श्रुति के आधार पे होती है तो प्रमाणित है। हाँ, तो प्रमाणित है। कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है, अगर वो पुस्तक का जो उसका सिद्धांत है वो शास्त्र के सिद्धांत के साथ तो उपयुक्त नहीं है तो उसको शास्त्र कहा जाता नहीं है। वो तो फिर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि आज एक शास्त्र चल रहा है समाज के अंदर, तो देवी भागवत सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है? तो वो तो 18 पुराणों की लिस्ट में नहीं आता है, ऐसा है। जब हर पुराणों के अंदर तो 18 पुराण का नाम होता है, ये पुराण है, ऐसा है, इसमें के श्लोक होते हैं, मगर वो नहीं आता है इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने कुछ शास्त्र निकालते हैं तो वो प्रमाणित नहीं है। तो भक्ति रसम सिंधु जो है वो कोई ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिसको रूप गोस्वामी ने खुद अपने मन गढ़ंत तरीके से कंपाइल किया है। उन्होंने सभी नाना शास्त्र विचारिने को निपुणों, तो श्रीमद् भागवतम, महाभारत, उपनिषद, अलग अलग पुराण में से तो श्लोकों को ढूंढ के सिद्धांत को डिस्कस किया है। इसलिए ये पुस्तक क्या है, वो प्रमाणित है। तो ये जो ज्ञान है जो रूप गोस्वामी दे रहे हैं इसके अंदर, एक्चुअल में वो प्रदान किया था रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था नटशेल के अंदर, और उसको फिर और ज्यादा विस्तारित किया किसने? रूप गोस्वामी ने। उनको सिस्टमेटिक पूरा प्रेजेंट किया, जो हमारे लिए फ्यूचर के भविष्य के भक्तों के लिए उन्होंने ये सब लिखा है। तो हमारे लिए भक्ति तत्व क्या है उसको समझने के लिए ये पुस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पुस्तक को समझेंगे गहराई से अच्छी तरह से तो हम शास्त्रों के निर्णय को जान पाएंगे क्या है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, हम रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, श्री प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम लोग ये पुस्तक को समझ सकें और कुछ भक्ति के बारे में हम कुछ जान सके क्या है। चलिए, इसके 2 भाग हैं, इसे 4 भाग हैं। 4 भाग में पुस्तक है। एक ही पुस्तक में 4 विभाग है, मगर 4 विभाग तो बहुत हाई लेवल का है। हम लोग केवल पहला विभाग ही देखेंगे। तो खास करके बाकी जो विभाग है वो जैसे जैसे भक्ति में लोग प्रगति करते हैं ऐसे ऐसे वो लोग इसको समझ पाएंगे। थोड़ा टेक्निकल चीज है। तो इसका जो परिचय दिया है, आमुख दिया है श्री प्रभुपाद जी ने, तो उसको हम पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक दिन तो पूरा आमुख पढ़ने में चला जाएगा। बाद में उसका परिचय भी है और फिर चैप्टर स्टार्ट होता है, ऐसा है। मैं पढ़ता हूँ और आप लोग सुनिए, बीच बीच में मैं उसको टिप्पणी करूँगा। क्या है जो चीज़ ज़्यादा हमको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए। प्रस्तुत ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबीर खास तथा शाकर मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दाबिर खास तथा शाकर मल्लिक की स्थिति नहीं थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण
समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्होंने उन्हें भगवत नाम के कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। तो इसमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जिन वो लोग का जन्म से तो वो लोग ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण में उनका जन्म हुआ था। मगर 500 साल पहले तो बंगाल के नवाब हुसैन शाह उनके स्टेट के अंदर वो लोग मिनिस्टर बन गए। पहले खास करके हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर का काम जो करते थे खास करके ब्राह्मण लोग थे। मिनिस्टर पता है ना आपको, काउंसलिंग करना उनकी, तो वो फ्री में सब सर्विस होता है। ब्राह्मण लोग हम देखते हैं अकबर के दरबार में भी सब मिनिस्टर ब्राह्मण लोग थे, क्योंकि वो लोग अलग प्रकार से गाइडेंस प्रोवाइड करते राजा को, क्षत्रियो को खास करके। तो रूप गोस्वामी और ये सनातन गोस्वामी जो थे, तो उन्होंने नवाब हुसैन शाह का मंत्री पद स्वीकार किया तो, और मुसलमान का जॉब स्वीकार किया। इसके कारण जो ब्राह्मण जाति था तो उनको तो निकाल दिया। और पहले के समाज में ऐसा था, और पौराणिक हिंदू समाज 500 साल पहले, यदि कोई व्यक्ति मुसलमान का घर का पानी पीता है तो वो क्या हो जाएगा, मुस्लिम। खाली पानी पीने की बात छोड़ो, अगर कोई मुस्लिम अपने घर में से मटके में से पानी निकाल के उसके ऊपर छिड़केगा तो मुस्लिम हो जाएगा, फिर वो वापस हिंदू बन सकता नहीं। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत लोगों को मुसलमान बनाया गया पहले के समय के अंदर, सबको पानी छिड़क छिड़क के तो मुसलमान बना दिया गया। और जो मुस्लिम लोग, जो हिंदू लोग थे, वो लोग फिर उनको वापस हिंदू बनने का चांस दिया। वो बोले तुम कभी हिंदू नहीं बन पाओगे, तुम शरीर छोड़ोगे बाद में हिंदू बनोगे, ऐसा है। तो ऐसे उनका मानना था कि ये पतित हो गया, ऐसा है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसे ही तो समाज से बहिष्कृत उनको कर दिया था वहां से। और चैतन्य महाप्रभु थे, वो अपना प्रचार करने के लिए तो गए थे। ये दो भाई लोगों को उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु से वो लोग आकर्षित हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को स्वीकार कर लिया। देखो, ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा दया है, ये क्रांतिकारी क्रिया उन्होंने किया। पहले के समय में कोई ऐसा करता नहीं था। और उनको गोस्वामी बनाया। गोस्वामी यानी कि ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय सब होता नहीं है। बड़ा कौन है? जो भक्त है, जो डिवोटी है, वो बड़ा है। जैसे हरिदास ठाकुर को उदाहरण दिया, तो हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था उनका, हाँ, और वो रहते थे जगन्नाथपुरी के अंदर, हरिदास ठाकुर। और आज भी हम देखते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर तो हिंदुओं के अलावा और किसी को अलाउ नहीं है, मंदिर के अंदर प्रवेश अलाउ नहीं है वहाँ। तो हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी भी मंदिर में गए क्योंकि उनको परमिशन नहीं था अंदर आने का। चैतन्य महाप्रभु जो खुद साक्षात भगवान थे, तो खुद उनके पास जाते थे, हरिदास ठाकुर के पास। हर रोज महाप्रसाद लेके, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेके हरिदास ठाकुर को देने के लिए जाते थे। खुद साक्षात जगन्नाथ उनके पास जाते थे वहां। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जो थे, जन्म से व्यक्ति कोई भी हो सकता है। भक्ति के लिए एक जाति, धर्म, एक कुछ भेदभाव कुछ होता नहीं। भक्ति तो आध्यात्मिक क्रिया है, उसको भौतिक स्थिति के साथ कुछ लेना देना नहीं है उसको, कि केवल ब्राह्मण ही भक्ति कर सकता है, केवल यही भक्ति कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग भक्ति कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया ऐसा। तो हरिदास ठाकुर जो थे, जो मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, तो वो तो नामाचार्य बनाया उनको, नाम के आचार्य। एक दिन में कितना नाम जपते थे वो? 3 लाख। तो कितना नाम
22 घंटा नाम लेते थे वो, कहीं 2 घंटा ही खाना पीना और सोना उनका 2 घंटे में होता था। और उनको 22 बाजार के अंदर पीटा भी गया था, क्योंकि वो नाम जप कर मुसलमानों के हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे, मगर उन्हें सहन किया सब। और उनकी बहुत सारी तरीके से लोगों ने परेशान भी किया हरिदास ठाकुर को, मगर कृष्ण भक्ति छोड़ा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य जो थे, जो नवद्वीप के बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण थे, ऐसा है। तो हम देखते हैं जब श्राद्ध होता है तो ब्राह्मण लोग दूसरे ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध को किसको खिलाया? हरिदास ठाकुर को खिलाया। किसको बुलाया? तो सभी जो आजू बाजू वाले ब्राह्मण लोग थे सब भड़क गए, अरे ये क्या कर रहा है, एक मुसलमान को श्राद्ध खिला रहा है, ऐसा है। और हम लोग, ये तो ब्राह्मण का पूरा अपमान हो गया यहाँ। तो अद्वैत आचार्य ने बताया कि आप सब ब्राह्मण लोगों के, आप हरिदास ठाकुर की चरण की धूलि भी नहीं होगा आप लोग, वो इतने महान है। हाँ, वो इतने महान भक्त है भगवान के, ऐसा है। सभी ब्राह्मण को बताया कि श्रेष्ठ कौन है? तो वैष्णव है। जय बजे यही बढ़ो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बताए, कृष्ण भक्ति जाति धर्म नहीं विचार, जय बड़े यही बजो, यही बढ़ो। तो जो कृष्ण भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है, चाहे जो भी धर्म का हो, जाति का हो, वो उसके साथ कुछ लेना देना तो नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, हाँ, सबको संन्यास दिया। किसको दिया? तो म्लेच्छ जीवन में जो जन्म हुआ था उनको संन्यास दिया, को ब्राह्मण बनाया उनको। तो जो भारत के ब्राह्मण लोग बहुत विरोध किया, ऐसा है कि ये भक्तिनाथ स्वामी तो हिंदू धर्म को पूरा स्पॉइल कर रहे हैं, ऐसा है। इस प्रकार से बोला ये जन्म में कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, उनको बनना होगा, बाद में वो लोग ब्राह्मण बनेंगे, ऐसा है। प्रभुपाद जी बोले नहीं, शास्त्र प्रमाण है, ऐसा है, शास्त्र प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। हम देखते हैं नारद मुनि खुद बताए शास्त्र में, और ऐसे बहुत सारे वृत्तांत भी है शास्त्र के अंदर। वाल्मीकि ऋषि का वृत्तांत है, दुर्गारी का वृत्तांत है। प्रहलाद महाराज का जन्म किसमें हुआ था? हाँ, तो हिरण्यकश्यप असुरवर्य था, उसका बचे थे, मगर वो क्या है, तो हजारों हजारों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ महाभागवत परमहंस थे। बलि महाराज ऐसे। तो यानी कि कृष्ण, हनुमान जी क्या थे? वानर जाति के थे ना, फिर भी वो महान भक्त है, हजारों ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और रावण तो क्या था? तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, मगर क्या था, तो भक्त नहीं था, रावण था। और ऐसे बहुत सारे असुर लोग हुए, ऐसा। कंस भी यदु कुल में पैदा हुआ था, कुछ फायदा नहीं है, क्षत्रिय था। तो ऐसे कृष्ण भक्ति के लिए तो ऐसा नहीं कि वे ब्राह्मण लोग ही भक्ति कर सकते हैं, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल हमारे भारत के अंदर जाति के कारण बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा। जैसे महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, हरिजन आंदोलन, पता है आपको? जो खास करके जो लोग निम्न कास्ट के लोग हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने, तो उनको, उनके लिए कुछ रिजर्व करो, उनको पैसा दो जिससे वो ऊपर आए। मगर चैतन्य महाप्रभु ने वास्तविक हरिजन आंदोलन चलाया है। कैसे? हरिजन का मतलब क्या है? हरि के भक्त। तो लोगों का स्थिति कैसे ऊपर आएगा? जब व्यक्ति कृष्ण भक्त बनेंगे तो अपने आप लोगों का आध्यात्मिक स्तर ऊपर आ जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये करके दिखाया, श्री प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। हाँ, किसी को खाली जॉब देने से या किसी को पैसा देने से कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक स्थिति ऊपर आता नहीं है, भौतिक भी नहीं आता है। तो व्यक्ति अगर भक्त बनता है तो अपने आप व्यक्ति का स्थिति ऊपर आता है। तो व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के शरण में आता है, चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, हाँ, तो वो क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। वही है महात्मा। महात्मानां समापार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित, तो महात्मा है, ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक क्रांतिकारी क्रिया किया उनके समय के अंदर, तो वो स्ट्रिक्ट था सब। ब्राह्मण प्रथा, श्रीमद ब्राह्मण जाति कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज भी आप जाओ बंगाल के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा
एक आंदोलन चालू किया, हाँ, पूरा, कि हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बन सकता है, चाहे जो भी हो, जो भी हो, सब लोग। और जो कृष्ण भक्त है वही वास्तव में ब्राह्मण है। षट कर्मो निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरो न शिष्यात् स्वपचो वैष्णवो गुरु। ये पद्म पुराण का श्लोक है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? षट कर्म निपुणो विप्र। विप्र का अर्थ क्या है? जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवते द्विज वेद पठयते विप्र। विप्र यानी कि जो वेद अध्ययन करता है वो विप्र है। ब्राह्मण से पहले का स्टेज है विप्र। तो जो विप्र जो है, जो षट कर्म में निपुण है, यानी कि षट कर्म कौन कौन से ब्राह्मण के? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये सब ब्राह्मण के कार्य है। शास्त्र पढ़ना, लोगों को सिखाना, पठन पाठन, यजन याजन, पूजा करना, पूजा सिखाना, दान लेना और दान देना, ये सब ब्राह्मण के कार्य है। तो उसमें बहुत निपुण है। षट कर्म निपुणो विप्र। मंत्र तंत्र, और मंत्र तंत्र में भी निपुण है। मंत्र यानी कि मंत्र उच्चारण करने में एक्सपर्ट है। जैसे रावण था, रावण सबसे श्रेष्ठ था मंत्र उच्चारण करने में, पता है आपको? हाँ, तो मंत्र उच्चारण करने के लिए सब ऋषि लोग उसको बुलाते थे यज्ञ में। वो रावण था, पूरा फट फट वेदों का मंत्र उच्चारण करता था, फट फट फट, ऐसा पूरा प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट। ऐसे जो ब्राह्मण लोगों को सीखना होता है, बचपन से सिखाते हैं उनको कैसे मंत्रों को उच्चारण करना है स्पष्ट। तो रावण भी ऐसा निपुण था मंत्र उच्चारण करने में, मगर क्या था? भक्त नहीं था। ऐसा हम देखते हैं कई बार ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण में निपुण होते हैं। ऐसा मंगलम भगवान विष्णु, पूरा सरासर बोलते हैं, ऐसा पूरा मंत्र तंत्र और सब पूजा वूजा करने में, तंत्र सब करने में बहुत निपुण होते हैं। मगर अगर भक्त नहीं है, विष्णु में श्रद्धा नहीं है, भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है वो, ऐसा, तो वो तो गुरु नहीं है। और उसके सामने अगर कोई चांडाल कुल में पैदा हुआ है, चांडाल यानी कि स्वपच, स्वपच यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाले, तो कुत्ते के मांस खाने वाले को चांडाल बोलते हैं। और चांडाल लोग कभी गांव में रहते नहीं, गांव के बाहर रहते हैं। वो गांव के अंदर रहने का परमिशन नहीं था, क्योंकि वो उनका जो जीवन क्रिया था वो असोच होता है, स्वच्छ नहीं होता है। उनके लिए सोसाइटी से बाहर रहना होता है। गांव में प्रवेश नहीं करते थे वो लोग, चांडाल लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। तो उनके स्वाभाविक खराब हैबिट के कारण वो लोग तो लोगों के साथ इतना मिलते जुलते नहीं, क्योंकि लोग उनके संगत देकर के लोग भी ऐसे हो जाएंगे, इसलिए उनको बाहर रखा था वहां। ऐसे परिवार के अंदर भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, सपोज उसके पूर्व जन्मों के कारण चलो कुछ पैदा हो गया, ऐसा है, मगर वो अगर हरि भक्त बन जाता है, कृष्ण भक्त बनता है, तो वो गुरु है, वो गुरु है। स्वपचो वैष्णवो गुरु, तो वो गुरु है। और एक इसका प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् भागवतम, जिसके अंदर देवहूति माता, पता है देवहूति कौन है? कपिल भगवान की माता। हाँ, उन्होंने भगवान की स्तुति में एक श्लोक बोला था, अहो बत स्वपचतो गरियाम ये जीवाग्रे नाम तुभ्यम, कि अहो वंडरफुल, अहो बत स्वपचतो गरियाम। अगर स्वपच यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाला, अगर कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाले के परिवार में पैदा हुआ है, यह जीवा अग्रे नाम तुभ्यम, अगर उनके जीवा के ऊपर आपका नाम है, हरि का नाम है, हाँ, तो वो क्या है? वो आर्य है। आर्य का मतलब क्या है? सभी मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो कई बार कोई भक्त हो गए, अगर कोई परिवार में इतना उसका जन्म कुछ निम्न परिवार में जन्म हुआ है, मगर वो डिवोटी है, तो उनके घर के पानी पीना चाहिए, उनको प्रसाद भी लेना चाहिए। इसमें ऐसा हिचकिचाना चाहिए कि ये तो यार शूद्र परिवार में मैं क्यों खाऊंगा यहाँ, ऐसा है। अगर वो भक्त है तो लेना चाहिए, ऐसा है। मगर कोई अभक्त है, अगर ब्राह्मण भी कोई ना हो तो उसके पास कुछ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त नहीं है। अवैष्णवो गुरु न शिष्य स्वपचो वैष्णवो गुरु। जैसे हम देखते हैं तो भगवान कृष्ण खुद दुर्योधन का तो भोजन छोड़कर कहाँ गए थे? विदुर जी के पास। विदुर जी तो कास्ट सिस्टम में इतने बड़े नहीं थे, वो कौन थे? उदासी पुत्र थे ना। दासी पुत्र का कोई स्टेटस नहीं होता है समाज के अंदर, हाँ, कुछ उनका कोई स्टेटस इतना नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण खुद उनके घर पे गए
खाने के लिए, बिना निमंत्रण भी गए। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे, भक्त थे। ऐसे शास्त्र में बहुत सा उदाहरण है कि भगवान जो है वो हमेशा जो भक्त है तो उनके द्वारा ही ग्रहण करते हैं, भक्ति के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। कोई ऐसे कास्ट के आधार पर भगवान को ग्रहण करते नहीं है, ऐसा है। इसलिए भगवान गीता में बताया भक्त्या माम अभिजानाति पत्र पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्तया प्रयच्छति, कि जो कोई मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल अर्पण करता है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए यहाँ कि मेन चीज क्या है। वो भक्त, अगर कोई वैष्णव दीक्षा लिया है, कोई वैष्णव बन गया है और सब वैष्णव सिद्धांत का पालन कर रहा है, चाहे कोई भी कुल का भी ना हो तो वैष्णव है। सब वैष्णव सदाचार पालन करता है तो वो वैष्णव है। जैसे कि सला माला रोज जप करना, 4 नियम पालन करता है और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है, तो वो क्या है? वो वैष्णव है। तो ऐसे भक्तों के घर पे प्रसाद देना में कुछ समस्या तो नहीं है। अगर कोई वैष्णव नहीं है, चाहे कितना ब्राह्मण रूल फॉलो करता हो, मगर कृष्ण का भक्त नहीं है, हाँ, तो फिर वो तो अभक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा किया। जब गए थे वो मथुरा में, तो मथुरा के अंदर एक ब्राह्मण जाति है, सनेरा ब्राह्मण करके, सनेरा ब्राह्मण जाति है। वो खास करके निम्न कास्ट के पुरोहित होते हैं। आपको पता है पुरोहित, पता है ना क्या है? अलग जाति के अलग अलग पुरोहित होते हैं, पुरोहित निम्न किए जाते हैं। तो कुछ ब्राह्मण लोग पुरोहित बनते हैं, निम्न जातियों के पुरोहित बनते हैं वहाँ। तो दूसरे जो उच्च जाति के ब्राह्मण लोग हैं उनके साथ उतना व्यवहार करते नहीं है, उतना उनको ही तुच्छ मानते, क्योंकि लोग नीच जाति के लोगों का पुरोहित का काम करते हैं, इसलिए वहाँ। मगर वो लोग भक्त थे, क्योंकि माधव पुरी ने उनको दीक्षा दिया था वहाँ। चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रुके, वहां रुके थे। हम देखते चैतन्य चैतन्य में से बहुत घटना आती है। तपन मिश्रा करके एक था, वो भी एक शूद्र परिवार में से था, मगर चैतन्य महाप्रभु तो उनके घर पे रुके थे वहाँ। ऐसा जैसे सन्यासी लोग जो होते हैं खासकर ब्राह्मण के घर पे जाते हैं, वहाँ ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा स्वच्छता का नियम पालन करते हैं सब। मगर जो भक्त बन जाता है वो धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है, ऐसा है, वो स्वच्छ हो जाता है। तो ये चीज हमको थोड़ा समझना चाहिए कि कौन है श्रेष्ठ। कृष्ण भक्ति करता है वो श्रेष्ठ है। जाति कुल आदि विचार तो नहीं करना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो विदेशी है, ये भारतीय है, एक वैष्णव जाति बुद्धि। शास्त्र बताया ऐसा कि जो व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह को पत्थर समझता है, हाँ, जो व्यक्ति गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है और जो वैष्णव को जाति के रूप में लेता है, तो वो उसकी बुद्धि कैसे नरक की बुद्धि है, वो नरक में जाने के लिए योग्य है। तो ये सिद्धांत है शास्त्र के अंदर। श्लोक भूल गया मैं, अच्छा श्लोक है वो। अर्चय हरि फिर गुरु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि, ये चीज है। तो ये यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने पूरा क्रांतिकारी कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथ में विशेषतया भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया गया है। क्या है श्लोक गीता का? इसको याद है? भगवान बताए श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य स्तेपियु पापयोनयः स्त्रियो शूद्र तथा वैश्य एपि यान्ति परम गति। देखो भगवान कृष्ण खुद बताया, हाँ, तो पाप योनि में पैदा क्यों ना हो। पाप योनि यानी कि क्या है? स्त्री, शूद्र और वैश्य, इसको पाप योनि बोलते हैं। ऐसा अगर वो लोग में भी पैदा हुआ व्यक्ति जो है, अगर वो कृष्ण के पास आता है तो क्या है, वो परम गति प्राप्त करता है। ये पियांति परम गति, ऐसा है। तो भगवान कृष्ण खुद बताए, तो इसलिए उनका सिद्धांत सार्वभौम है। इस भक्ति रसा सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। तो ये पुस्तक कोई पढ़ेगा, ये पुस्तक का नियम पालन करेगा, चाहे कोई कुंडी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो क्या बन जाएगा? गोस्वामी बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
गोस्वामी का मतलब क्या है? कुछ कोई टाइटल नहीं है, सरनेम नहीं है। महेश गोस्वामी, ये गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब क्या है? गो यानी कि इंद्रिय, और स्वामी का मतलब तो मालिक। इंद्र का स्वामी बन जाएगा, ना कि गोदास बनेगा। भले टाइटल गोस्वामी है, मगर क्या होता है, कई बार गोदास होता है। तो गोदास नहीं, गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास तथा साकर मल्लिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकिली गांव में हुई थी। तो देखो उनके नाम भी चेंज हो गए थे। किसके? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का क्या नाम था? दाबिर खास, और पूरा मुस्लिम नाम ले लिया था। उनकी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उसे वे अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि यह धन लाखों अशरफियों के रूप में था और लाखों डॉलर के बराबर था, और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों यानी कि ब्राह्मण तथा वैष्णव में और 25% अपने संबंधियों को में बांट दिया, और शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। बाद में जब साकर मल्लिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उससे उन्हें जेल में डाल दिया। किंतु साकर मल्लिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकारों के यहाँ जमा था, और इस तरह वे हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में ये श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। तो रूप गोस्वामी बहुत धन कमाया था, मिनिस्टर थे। हाँ, नवाब हुसैन शाह के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी चैतन्य महाप्रभु को मिले, उन्होंने सोचा इसकी नौकरी छोड़ देना है, अभी नौकरी करना नहीं। नौकरी छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ना चाहते थे। तो रिजाइन दे दिया उन्होंने वहां से। तो बहुत पैसा उनके पास था, पूरा एक नाव भर के निकला। उसमें लिखा एक नाव भर के, इतना सोना था, इतना जैसे डॉलर। हाँ, वो पैसा तो पैसा नहीं है, खाली कागज है, मगर वो रियल पैसा था। गोल्ड, दिनार, ये सब पैसा उस समय के था। तो उन्होंने क्या किया कि सब पैसा खुद ने रखा। क्या कर लिया, इसको 2 भाग कर दिया, 50% 50%। तो 50% को कहाँ लगा दिया, तो कृष्ण भावनामृत पे, भगवान की सेवा में लगा दिया, ब्राह्मण और वैष्णव में खर्च कर दिया। और जो बाकी 50% थे उसके 2 भाग कर दिए। हाँ, तो 2 भाग किए। किसके लिए? एक भाग रखा 25% अपने परिवार के लिए, उनको दे दिया, और दूसरा 25% था वो इमरजेंसी खर्चे के लिए। तो ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने कि व्यक्ति को अपने धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार अपने धन का एग्जैक्ट उपयोग कर सकता है। हम देखते हैं आजकल सब लोग तो खुद के भोग के लिए सब कुछ लगाते हैं, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए। ऐसा है। तो रूप गोस्वामी ने उसका आदर्श एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि धन को इस प्रकार उपयोग करना चाहिए। क्या है गीता में श्लोक वो? हाँ, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। हाँ, हर चीज भगवान के श्रम पे होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो क्या हो जाएगी, वो पूरा वो पाप का बोझा बनेगा हमारे लिए, कर्म फल हमारे ऊपर चढ़ेगा। आजकल हम देखते हैं ऐसा, आजकल समाज के अंदर बहुत फेमस है, खास करके ये गरीब को खिलाना। ठीक है, वो एक सर्विस है, मगर वो आध्यात्मिक सर्विस नहीं है। वो आध्यात्मिक सर्विस तो खास करके कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि इतने बड़े बड़े मंदिर जो है उसे भगवान को भोग क्यों लगाते हो, गरीब को खिलाओ। भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, तो गरीब को खिलाओ, दरिद्र नारायण सेवा करो, क्योंकि वो रोड पे पड़े नारायण है, वो दरिद्र है, उनकी सेवा करो। ऐसा हम सुनते हैं कई बार।
तो कई बार लोग बहुत ऐसे सिद्धांत को सुन के बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं नहीं यही तो सही है, लगता है हमको भगवान के मंदिर में अंदर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा है कोई गरीब को तो खिलाना चाहिए, ऐसा है। मगर जानना चाहिए हमको वास्तव में कि व्यक्ति गरीब क्यों है, क्यों व्यक्ति गरीब बना है, क्या कारण है उसका, गरीब क्यों बनते हैं। एक आदमी तो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ है और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है, क्यों? कर्म उसका पूर्व कर्म है, भुगतने के लिए उसको प्रकृति ने ऐसे शरीर में रखा, ऐसी स्थिति में रखा है उसको कष्ट भोगने के लिए, क्योंकि उसके पूर्व कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए भगवान ने उसको, प्रकृति ने उसको ऐसी स्थिति में रखा है कि वो सफरिंग हो, उसको पनिशमेंट दिया है वहां। अभी वास्तव में हम गरीब का कल्याण करना चाहते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम चलो हमको खाना दिया, उसको सब देते हैं, वो खाएगा, अच्छा है चलो खा लिया, खा के पाप करेगा तो वो तो और कर्मफल में गिरेगा ना और कर्मफल में गिरेगा, ऐसा है। तो उसको क्या देना चाहिए? खाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। तो आज तो कोई देता नहीं है, और इसके लिए भगवान की सेवा को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में सभी लोग गरीब है, जो अमीर है वो भी गरीब है और जो गरीब है वो भी गरीब है। सभी लोग क्या है? जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो सब गरीब है। आपका मुकेश अंबानी भी गरीब है या तो फिर वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी गरीब है, सब दोनों आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों सेमी है। भले ही उनके पास एक भौतिक धन ज्यादा हो, अगर क्या है अगले जन्म में क्या बनेगा भगवान जाने क्या होगा। जैसे कई बार ऐसा बोलते, आज का राजा क्या बनता है? कल का भिखारी, कल का कुत्ता हो सकता है ना। कर्म नाम गति गुह्यम, कर्म की गति बहुत गुह्य है, ऐसा है, ऐसा होता है। आज का भिखारी कल का राजा बनता है और आज का राजा भिखारी हो जाता है, ये सब कर्म चक्र है, बहुत गुह्य है, ऐसा है। तो जो वास्तव में भौतिक बड़ा छोटा ये तो सब इतना मायने रखता नहीं। मेन चीज क्या है? लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देके उनको आध्यात्मिक स्थल पे लाना, आध्यात्मिक स्थल पे लाना वो महत्वपूर्ण है। वो सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है कि लोग यही ज्ञान के अभाव के अंदर तो लोग दुखी हो रहे हैं। हाँ, लोगों को पता नहीं क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कुछ पता नहीं है। बस प्रकृति के नियम कुछ पता नहीं है और ऐसे प्रकार जी रहे हैं और इस प्रकार अपने कर्म का जटिल बंधन पैदा कर रहे हैं। और जो लोग पैसे वाले हैं वो सोचते हैं हम उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है और उसके क्या बचाते हैं? कपड़े बचा के लेके आते हैं, ये बचाना हुआ। वो आदमी को बचाना चाहिए, कपड़ा को बचाना वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आदमी को बचाओगे तो कपड़ा अपने आप बच जाएगा नहीं बचेगा। तो ऐसे हम देखते हैं लोग शरीर की सेवा के लिए ज्यादा प्रलोभन करते हैं, मगर हम शरीर नहीं है। ये गीता की सबसे पहली शिक्षा है, क्या है? हम शरीर नहीं है। हम शरीर को कितना भी कुछ सेवा करें मगर कुछ फायदा नहीं है। हम आत्मा है, तो आत्मा के कल्याण के लिए सोचना चाहिए हमको। जितने भी फिलोट्रोपिक एक्टिविटी है, जितने भी समाज सेवा है, अगर वो भगवान की तरफ लीड नहीं करती है वो सब भौतिक स्थल पे है। वो सब क्या है? तो वो सब जो है वास्तव में तो उसका कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, सब जीरो है। क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में कोई फ्री सेवा कर रहा है, किसको आंख दे रहा है अंधे को, तो अंधा अपने पूर्व जन्म के कारण तो अंधा बना है। अंधा क्यों बनता है पता है आपको? क्यों कोई अंधा बनता है? एक तो उसने किसी की आंख फोड़ दी हो तो भगवान उसको आंख देगी नहीं, प्रकृति उसको आंख देगी नहीं। या तो फिर उसने आंखों से कुछ बुरा कार्य किया है, इसलिए क्या होता है उसको वो जन्म में आंख मिलती, किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है। क्यों मिलता है? पनिशमेंट है प्रकृति के द्वारा। पेट कटा हुआ मिलता है किसी को, किसी का जीभ नहीं होता है, कान खराब होता है, ये सब शास्त्र में है ऐसा। एक्चुअली आता है पद्म पुराण में आता है, वो पार्वती नारद मुनि को बताया इसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में अलग डिफेक्ट देखी जाती है उसका कारण क्या क्या है वो
पूरा बताया, पूरा डिटेल पूरा क्या है। तो उसको पूर्व जन्म का कोई सिंपल रिएक्शन है जिसको अभी जन्म में मिल रहा है उसको। अभी को अंधा है को आंख ढूंढने किया और उसको आंख मिल गई, चलो, मगर आंख से फिर और ज्यादा बुरा काम करेगा, क्योंकि वो टेंडेंसी अंदर है उसकी बुरा काम करने की, और वो टेंडेंसी के कारण तो उसको आंख नहीं दी भगवान ने। अभी उसको एनी प्रकार किसी ने आंख दे दिया, वो क्या करेगा, और बुरा काम करेगा, और जरा प्रकृति के चंगुल में फंसेगा। तो क्या करना चाहिए, हमको लग रहा है कि हम लोग उसको आंख देके उसको दर्द कर रहे हैं, ऐसा है, मगर केवल आंख देने से दर्द नहीं होता है। आंख किसको दर्द, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको ज्ञान देना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। और जो लोग के पास सब कुछ है तो वो लोग भी अगले जन्म में ऐसे बनेंगे, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञानी है, वो भी अज्ञानी है। हम देखते जैसे आजकल हम देखते मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारा वो हो रहा है, प्रगति हो रहा है आजकल। जैसे कि आजकल हम देखते हैं तो एबॉर्शन तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, तो लोग कई बार डॉक्टर लोग सोचते हैं कि हम तो एबॉर्शन करके माता पिता की सहायता करते हैं, मगर सहायता नहीं, वो बहुत बड़ा पाप है ये। इसको बताया महापातक बता है। और लोगों ने नाम क्या दिया है उनका, वो गर्भपात। गर्भपात नाम सही नहीं है, इसका नाम क्या है, भ्रूण हत्या बोला जाता है। गर्भपात किसको बोलते हैं, जो नेचुरली गर्भ गिर जाता है उसको गर्भपात बोलते हैं, मगर जो गर्भ को गिराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं, ऐसा है। तो आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं हम तो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा है। लोगों को, कोई माँ बीमार है, अगर उसको बच्चा ले पा रहे तो उसको क्या करते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं, ऐसा है। तो माँ का जीवन बच जाए, दो में से किसी एक को बचाने के लिए, मगर ये वो जटिल चीज है। हमेशा नेचर के नियम पालन करने चाहिए। अगर वो बच्चा नेचुरली डेड होने वाला है तो वो नेचर का कार्य है, उसको होने दो। उसको जबरदस्ती मानने की आवश्यकता, उसको नेचुरली मानने दो। उसको प्रकृति के नियम में हमको टांग अड़ाने की आवश्यकता, मतलब उसको और जटिल रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि शास्त्र बताया अगर कोई व्यक्ति गर्भपात करता है तो अगले जन्म में वो भी माँ के गर्भ में जाएगा, उसको भी ऐसे ही मारेंगे। वो सूरज को देख पाएगा तो नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रकृति के बड़े कड़े कड़े नियम है जो हम जानते नहीं है, और आज इसको सब नॉर्मल की ओर ले लिया है। नॉर्मल लोग देखते हैं ऐसा रूटीन, क्योंकि ये सब नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल नहीं है, ये सब एब नॉर्मल है, ऐसा है। वो मैं उसको बीमारी से बचाऊंगा, वो कुटुंब नियोजन का शिक्षा दो, ये सब पापाचार है, ये सब पापाचार है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये अज्ञानता में सर्विस कर रहे हैं सब लोग, और बहुत सही होते हैं कई बार ऐसा, ये सर्विस करने के लिए इस प्रकार की। तो इसीलिए व्यक्ति को जानना चाहिए कि शास्त्रीय नियम क्या है, क्यों व्यक्ति किस कारण से सफरिंग कर रहा है इस जीवन के अंदर, और इसको काउंटर करने का तरीका क्या है। उसको काउंटर करने का तरीका क्या है, अगर वो भगवान कृष्ण के शरण में आता है। माँ में क्या है वो श्लोक, सर्वधर्मान मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताया, देखो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में आता है तो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वो कोई डायरेक्शन को देता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं भगवान कौन है, वो खुद पता नहीं खुद कौन है। क्योंकि लोगों का क्या मानना है कि ये जीवन के बाद तो कोई जीवन नहीं है, सब कुछ यही है, इसलिए किसी एक प्रकार क्या करो, जलसा पार्टी करो सब लोग, ऐसा है। मगर ये जलसा पार्टी का परिणाम तो भयंकर आने वाला है, ऐसा है। और हम लोग हमारे पूर्व जन्म के कारण लोग दुखी होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों, पूर्व जन्म के कर्म या तो उसके पूरे कर्म, उससे पहले के कर्म। जैसे महाभारत में आता है धृतराष्ट्र के बारे में, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, बताया ऐसा कि मेरे को मेरे 49 जन्म याद है, मेरे को ऐसा पाप नहीं किया, क्यों मेरे इतने सारे बच्चे मर गए, 100 बच्चे क्यों मर गए मेरे। क्या, क्योंकि जनरली पिता तो मरता है पहले बच्चों से, जनरली नेचुरल तो ऐसा होता है ना। तो मेरे जीते जी मेरे 100 बच्चे मर गए, तो क्या कौन सा पाप का कारण है ये। तो बताया कि आपको 50वां जन्म याद नहीं, आपका क्या है वो देखो कि 50 में जन्म में आपने 100 तोते को मारा था,
100 तोते को था, और वही के बच्चे अब वो मरे यहाँ। इसे भागवत में कहानी आती है, ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी वो क्या नाम, उनका नाम भूल गया, कुछ देवता थे ऐसा है। तो ब्रह्मा जी के कुछ कार्य के फंसे थे वो लोग, तो उनको श्राप दिया दूसरे ऋषियों ने कि आप लोग जो है पतित हो जाओगे। तो वो लोग काल देवी करके एक राक्षस था, उनके वहां जन्म हुआ उनका, और उनके पिता ने उनको श्राप दिया। उनके पिता ने वापस उनको श्राप दिया कि तुम सब, पिता के साथ कुछ गड़बड़ी हुई तो श्राप दिया। और वही जो पुत्र थे वो काल देवी नेक्स्ट जन्म में क्या बना, कंस बना। और जो पुत्र लोग थे वो क्या बने, देवकी के वहां पैदा हुए 6 पुत्र। और काल नेमी जो कंस था उन्होंने अपने पुत्र को मारा एक एक करके, ऐसा है। तो पता नहीं कौन किसको मार रहा है, कंस को लग रहा है कि देवकी के पुत्र को मार रहा हूं, मगर अगले जन्म में पहले तो वही उनके पुत्र थे और वही उनके पुत्र को मार रहा है। देखो ये कर्म का जटिल चक्र है। बाद में देवकी ने भगवान कृष्ण को बताया ऐसा है कि मेरे 6 पुत्र को कृष्ण ने मार दिया था। भगवान कृष्ण ने बताया कि ये एक्चुअली वो वसु लोग थे, ऐसा है, जो लोग इस प्रकार वहां आए थे। अभी ठीक है, एक काम करो, उनको तुम लेके आओ। तो भगवान कृष्ण उनको लेके आते हैं वहां से, सुतल लोक में होते हैं बलि महाराज के वहां से लेके आते हैं, और देवकी अपना दूध पिलाती है, बच्चों को उद्धार हो जाता है। भक्तों की कृपा से क्या हो जाता है, तो उद्धार हो गया। तो ऐसे उद्धार होता है किसी का। कर्म का चक्र बहुत जटिल है। आप लोग मांस भक्षण करते हैं, तो मुर्गी को खाते हैं काट के, क्या पता वो मुर्गी आपका बाप है, आपकी माँ है, पूरे जन्म के अंदर वो भी हो सकती है। हाँ, अब उसको काट के खा रहे हो, है ऐसा। तो कर्मणाम गति गुह्यम, तो व्यक्ति को इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ यही बताते हैं ऐसा। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो उन्होंने इस प्रकार से अपने धन का बंटवारा किया। रूप गोस्वामी ने यहाँ 50% इसमें लगाया, आध्यात्मिक कार्य में लगाया। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी ने सोचा कि मेरे पास 50% है, मैं क्या करूँगा, उसकी एफडी कर दूंगा। एफडी करके क्या करूँगा फिर, तो 1 घर का 2 घर बनाऊंगा, 3 घर बनाऊंगा, 4 घर बनाऊंगा, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक कार्य में उपयोग किया उसका। अगर किसी के पास पैसा आता है वो क्या उपयोग करता है, किस पे लगाएगा वो? बच्चों की पढ़ाई में और उसकी शादी करना, 2 काम में पूरा बराबर हो जाता है। कितना पैसा खर्च करते हैं लोग शादी के अंदर, कितना पैसा खर्च करते हैं। हाँ, शादी के अंदर, पढ़ाई के अंदर, और बाकी अगर पढ़ाई शादी में भी पैसा बचता है वो भी कहाँ डालते हैं? डॉक्टर के पास। सब बोगस खर्चे में लगाते हैं, सब कुछ जरूर नहीं, अनावश्यक चीजों में लगाते हैं, आवश्यक चीजों में लगाते हैं पूरा, शेयर मार्केट में पूरा जो चीजों की आवश्यकता नहीं है फालतू कार्य में लगाते हैं। सब जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बॉडी उतारते हैं, फालतू कार्य में लगाते हैं, ऐसा है। या स्विमिंग करने जाते हैं तो मछली बनेगी अगले जन्म में, को स्विमिंग करने का शौक ज्यादा है तो मछली बन के रहेगी, हमेशा स्विमिंग पूल में पड़े रहेगी अंदर, ऐसा है। ऐसा होता है ना, कई बार लोगों को स्विमिंग करने का ज्यादा इच्छा होता है, वो स्विमिंग करते हैं तो मछली, कछुआ, ये सब, मगर सब जाती है, क्योंकि पानी से ज्यादा आसक्ति है ना। जिसको पानी ज्यादा प्रिय होता है वो पानी के जीव बनते हैं। जो चेतना बनाते हैं वही जन्म मिलता है अगला, ऐसा है। तो पैसा यहाँ मछली बनने में पैसा बर्बाद करते हैं ऐसा है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पैसा का उपयोग करना चाहिए, आध्यात्मिक कर्म में करना चाहिए, गीता प्रचार करने में लगाना चाहिए। हाँ, सब भगवान के सेवा में लगाना चाहिए उसको, कि जिससे लोगों के पास भगवत ज्ञान पहुंचे, ऐसा उसमें लगाना चाहिए। अगर लोग फालतू में काम वैसा भी करते हैं, ऐसा है, जिसका कोई जीवन में उपयोगी नहीं है, और वो अपने कर्म फल को और ज्यादा जनरेट करते हैं इससे। तो ये शिक्षा हमको सीखनी चाहिए। क्या करना चाहिए, 50% आध्यात्मिक कार्यों में, बाकी 50% जो बचा उसका 2 भाग करो, 50% इमरजेंसी, 50% संबंधियों को। संबंधी लोग बहुत आशा करते हैं कि ये मुझे कुछ देगा, ऐसा है, मुझे दे दो,
अगर लोग 7 पीढ़ी का इकट्ठा करते हैं, 7 पीढ़ी तक इकट्ठा करते हैं, सब पागलपन है, ऐसा है। तो इसे थोड़ा बचना चाहिए हमको। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वर्णित है। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्र एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। देखिए, शास्त्र को प्रमाण दिया उन्होंने चीज का। श्रील श्रीनिवास आचार्य ने सर्व गोस्वामी की स्तुति में बतलाया है कि वे सभी ने न केवल संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, अपितु अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। देखो, लोग अरबी भाषा में जानते थे कि मिनिस्टर थे ना, जानना होता है उनको सब लैंग्वेज। हाँ, मिनिस्टर को सब भाषा जाननी होती है, तो संस्कृत भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, सब लैंग्वेज जानते थे। तो इतने विद्वान थे वो लोग। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे ही लिए की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावना में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये पुस्तक किसके लिए है? जो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए हैं, जो प्रैक्टिसिंग ड्यूटी है, और उनको, क्योंकि ये जो पूरा भक्ति आंदोलन जो है, जो हम लोग चल रहा है, ऐसा है, इसको उनके माध्यम से चल रहा है। उसके संस्थापक आचार्य कौन है? तो रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति शिक्षा का प्रचार किया था, और इसलिए जो भक्त लोग हैं, इसको कहा जाता है रूपानुग। रूपानुग यानी कि रूप गोस्वामी के अनुगामी, जो उसकी क्या है? अनुगामी है। अनुगत्य यानी कि उनके पद चिन्हों पे चलने वाले, उनके फॉलोवर, उनके निर्देशन में चलने वाले, उनको रूपानुग कहते हैं। उनके अनुसार भक्ति करते हैं। तो ये खास करके यही भक्तों के लिए, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, उनके लिए है। भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। क्या है? प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है, जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, वो रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मीजन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए हरेश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्र तृप्ति कहते हैं। किंतु चूंकि सांसारिक रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदलते रहते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव सप्तांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भूल सके। तत्पश्चात विष्णु जी के सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने ही उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक
किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति को भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। तो यहाँ बता रहे भक्ति शब्द का अर्थ है, ये जो पुस्तक का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसका एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। तो भक्ति का अर्थ क्या है, तो प्रीतिपूर्वक सेवा। तो बता रहे सेवा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है कोई प्रत्येक कार्य करता है, वो कार्य से उसको एक प्रकार का क्या मिलता है, आकर्षण मिलता है, जिससे वो कार्य करने के लिए जरा ज्यादा क्या होता है, प्रेरित होता है। तो उसको कहते हैं रस, क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं उसको रस कहा जाता है। जैसे किसी को टीवी देखने में रस होता है, हाँ, किसी को मोबाइल में रस होता है, ये सब रस बताया गया है, ऐसा है। तो उसी प्रकार भक्तिमय सेवा में रस होता है। भक्ति की सेवा में क्या होता है, रस होता है। तो रस सबको मिलता है, दो प्रकार के रस है, जड़ रस और आध्यात्मिक रस, चिन्मय रस। तो जड़ रस क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है तो उसको प्रेरणा मिलती है कुछ, और वो क्या है, जड़ रस है। कोई देशवासियों के लिए कार्य करता है, वो भी जड़ रस है। क्योंकि ये रस जो है तो हमेशा के लिए टिकता नहीं है, शरीर खत्म सब खत्म। या तो फिर कई बार वो व्यक्ति वो कार्य करके उब जाता है, क्या होता है, उब जाता है उससे। जैसे श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापार करता है तो सप्ताह में पूरा दिन काम करके क्या हो जाता है, उब जाता है, फिर छुट्टी चाहता है, छुट्टी चाहिए। और जब छुट्टी मिल जाएगी उसको तो छुट्टी के बाद क्या सोचेगा, फिर से काम में जाना है अभी, ऐसा है, ऐसा होता है ना, हाँ ऐसा होता है। उसको क्या बोलते हैं, भोग और त्याग। भोग और त्याग, व्यक्ति पहले भोग करता है, अपने इंद्रिय तृप्ति करता है, उसमें आनंद नहीं मिलता है तो उसको त्याग करता है, और त्याग में आनंद लेने का प्रयत्न करता है। दोनों ही पहलू में क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, खुद का इंद्रिय तृप्ति, खुद का इंद्रिय तृप्ति है, इसको भोग और त्याग कहा जाता है। तो उसमें कुछ रस होता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं लोग हर बार अपनी स्थिति को चेंज करते रहते हैं। पहले ये खरीदा, ये अच्छा लगा नहीं तो ये खरीदा, पुनः पुनः चबित चबाना नाम, उसको बार बार चबाया और चबाना बोलते हैं। तो ये जड़ रस जो होता है वो हमको सेटिस्फाई करता नहीं। सबको अलग प्रकार की वृत्ति है कार्य करने की। जो ओरिजिनल वृत्ति है हमारी वो क्या है, भक्ति रस। भक्ति रस यानी कि भगवान की विशेष सेवा में रुचि लगना, हाँ उसमें उसको रस मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को कीर्तन करने में रस मिलता है, हाँ वो कीर्तन करके उसको अच्छा लगता है क्योंकि भगवान के लिए कीर्तन करता है तो उसको रस मिलता है। कोई व्यक्ति कथा करता है, कोई भगवान के रसोई बनाता है तो कुछ रस मिलता है। कोई प्रचार करता है, हाँ कोई अर्चन करता है, कोई भगवान के फूल माला बनाता है, हाँ तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्य में क्या होता है, कुछ ना कुछ वो रस होता है। और वो कार्य के करने से उसको और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, वो कार्य को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, और ज्यादा उसको बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो उसको क्या कहते हैं, भक्ति रस, इसको भक्ति रस कहा जाता है। तो ये भक्ति रस है। और ये रस क्या है, जिसके लिए हम लोग क्या है, तड़प रहे हैं। हम सबको यही चीज चाहिए, मगर वो चीज का हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहाँ जाते हैं, निम्न कोटि के रस को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या है गीता में श्लोक, कौन सा है वो, कौन बताएंगे, कि जब उच्च कोटि का रस मिलता है तो निम्न कोटि का रस छोड़ देते हैं। क्या है, किसको याद है, गीता स्कॉलर नहीं पता, विषया विनिवर्तन तो क्या पता, आहारस्य देहिना, कौन बोले, रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसो वर्ज रसोप्यस परम दृष्ट्वा न निवर्तते। कौन सा अध्याय में आता है, सेकंड चैप्टर, सुना है आप लोगों ने, आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ क्या है।
सेकंड चैप्टर 51 नंबर का श्लोक है, घर जगह पढ़ सकते हैं। 51 नंबर का श्लोक, सेकंड चैप्टर 51। विषया विनिवर्तन्ते नियारस्य देहिना रसो वर्ज रसो प्यश परम दृष्ट्वा न निवर्तते। भगवान बता रहे कि देहधारियों के लिए इंद्र तृप्ति जो है, इंद्र भोग में से निवृत्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मगर जब उनको उच्च रस मिलता है तो क्या होता है, स्वतः छूट जाता है। वो उन्हें से तो निम्न रस जो है उसमें से अपने आप क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि व्यक्ति ये बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसे बंद नहीं होता है। हम बोलते हैं ना किसी को कि माशा बंद करो, जुआ बंद करो, नशा बंद करो, व्यभिचार बंद करो, ऐसे बंद नहीं होता है खाली बोलने से। क्या होगा, उसको उच्च रस के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब उच्च रस मिलता है तो अपने आप निम्न रस चला जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि उनके जो कुछ जरूरत में भक्त लोग थे, सब मांसाहारी थे, तो प्रभुपाद जी ने क्या खिलाया उनको, समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सब भगवान को भोग लगा के सब खिलाया। हाँ, मांस खाना है, नहीं खाना है, कचौरी खाना है, गुलाब जामुन खाना है, वो लाओ ऐसा है, ये सब नहीं खाना है। तो क्या मिल गया, तो फिर प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनको नाम दिया था स्वीट बॉल। किसको नाम दिया था, गुलाब जामुन को क्या बोलते थे, स्वीट बॉल। तो एक कांच का एक बहुत बड़ा क्या था, एक महीनी था, क्या बोलते हैं हिंदी में, जार, इंग्लिश में जार बोलते हैं, बर्नी। हाँ, तो वो जार था। तो एक रूम के अंदर, एक जार के अंदर सब इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन को भर के रखते थे। तो हिप्पी लोग जो थे वो मांस खाने के आदी थे, ऐसा है। तो जिसको भी खाना है वहां जाके निकल के खा लेगा, ऐसा है। तो सब लोग गुलाब जामुन बोलते खाते, वो गुलाब जामुन खा के क्या हो गया, उनको मांस खाने की वृत्ति चली गई। क्यों, क्योंकि भगवान प्रसाद था, वो प्रसाद था। हम देखते कि प्रसाद हम लोग खाते, ऐसा घर पे तो नहीं बन सकता है, दिखते कई बार। हाँ, भले थोड़ा हम बोलते हैं कितना टेस्ट आता है उसके अंदर। हाँ, अब घर में जैसे एक भक्त था, इसको एक ब्रह्मचारी था, तो पहले मंदिर में ब्रह्मचारी बना था। तो मंदिर के अंदर क्या बनता है, वो हलवा बनता है, सूजी का हलवा, बताया ना। हाँ, तो सूजी का हलवा बनता है तो रोज खाता है। हाँ, हलवा फर्स्ट क्लास। एक बार उसके माँ बाप उसको पकड़ के ले गए घर पे, तो उसको सूजी हलवा जो टेस्ट था खाने का, तो बोला मुझे सूजी का हलवा बनाया। रोज सूजी का हलवा बनाता है, खाता है और सो जाता है मगर वो टेस्ट नहीं मिला जो मंदिर में खाया था, वो सूजी का हलवा जो है, ऐसा है। तो वो टेस्ट उसको वापस खींच के ले आया, वहां मंदिर में वापस आओ, ऐसा है। वो टेस्ट उसको वापस खींच के ले आया भगवान के पास, क्योंकि वो टेस्ट तो किधर मिलता नहीं है, ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को अलग अलग भगवान क्या देते, रस देते हैं उसकी ओर आने के लिए। प्रसाद का रस मिलता है, कीर्तन का रस मिलता है, भगवान के विग्रह को देखने का रस मिलता है, भगवान कथा को सुनने का रस मिलता है। वो रस में अगर जितनी बढ़ोतरी होती है उतना व्यक्ति प्रगति करता है। इससे क्या होगा, निम्न रस चला जाएगा, निम्न रस चला जाएगा। जैसे हम बोलते कई बार टीवी देखना बंद करो, कैसे बंद होगा, नहीं, कैसे बंद होगा, जब व्यक्ति को भागवत में रुचि आएगा, भागवतम पढ़ने में रुचि आएगा, गीता पढ़ने में रुचि आएगा। टीवी क्या है, भागवतम पढ़े, ऐसा है। क्योंकि क्या मिलेगा उसको, उच्च रस उसको मिल गया। निम्न रस में फिर रुचि जाएगी नहीं। तो जब तक व्यक्ति निम्न रसों में कब तक लगा रहता है, जब तक उसको उच्च रस का ज्ञान नहीं है। और ये भक्ति रस जो है, वो भक्ति करने से व्यक्ति को उच्च रस मिलता है, वो उच्च रस मिलता है वहां से। और वो क्रिया उसकी और ज्यादा बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, इससे उसका प्रगति और आगे आगे होता है। मैं वो टाइम हो रहा हूँ क्या, अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सारा याद रखने मुश्किल है सबको। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ते हैं, बाद में नेक्स्ट सैटरडे को हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न को कमेंट विषय के ऊपर तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, क्या है। प्रभु जी राधा जी के बारे में जानना है, वो जो सीरियल में दिखा है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो पढ़ा है वो भी, इसलिए सीरियल को मत देखो नहीं जानना है इसलिए देखते हैं। सीरियल टीवी में से मत जानो, वो तरीका आपका गलत है टीवी से जानने का। बिल्कुल बनती नहीं है और लड़ाई है। और राधा को जानने से पहले आप कृष्ण को जानो, पहले कृष्ण को जानो क्या है, कृष्ण कौन है। आपको पता है कृष्ण कौन है, विष्णु भगवान का ये अवतार है।
कृष्ण कौन है, पूरा 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 ज्ञान होना चाहिए कृष्ण के बारे में, पूर्ण ज्ञान। क्या कौन है कृष्ण, क्या है कृष्ण, क्या उनका स्वभाव क्या है पूरा। और गीता पढ़ो तो गीता से पता चलेगा आपको कृष्ण कौन है। हाँ, कृष्ण भगवान है। भगवान का मतलब क्या है वो जानना पड़ेगा। परम भोक्ता है, परम प्रोपाइटर, सब मालिक है। हाँ, सभी में एंजॉयर है, सब ऐश्वर्य पूर्ण, और हम लोग उनके सेवक है, हम जीव है, हम भोक्ता नहीं है, वो भोक्ता है। उनकी शक्ति कौन कौन सी है, उनकी बहिरंगा शक्ति है, हम भगवान की तरस शक्ति है, और उनकी अंतरंगा शक्ति भी है, और सब शक्ति के साथ भगवान किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो ये सब जानना पड़ेगा आपको। अब पहले गीता पढ़ो, आप गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ लो, उसके बाद भागवतम पढ़ो। भागवतम पढ़ लिया, हमारे स्कूल का भागवतम आपके पास है, जी वाल्मीकि ऋषि, वो रामायण है, भागवतम नहीं है। जी वाल्मीकि ऋषि बहुत वेद पुरानी व्यास है, लेकिन जी ने लिखा है भागवतम, तो वो भागवतम आप देख सकते हैं, यहाँ होगा, प्रभु जी दिखाएंगे आपको। 18 वॉल्यूम में आता है पूरा, ऐसी 18 वॉल्यूम होती है पुस्तक है, पूरा विस्तार से भगवत तत्व विज्ञानम। तो एक एक स्कंद सिस्टमेटिक पढ़ो आप, पूरा पढ़ो 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 पढ़ो, जानो जानो, और धीरे धीरे आप कृष्ण को जान पाएंगे। तो जब कृष्ण को जान लेंगे तब आप जान पाएंगे कि राधा कौन है। तो राधा इतना सरल विषय नहीं है जानना कि हम टीवी में देख के उसको जान जाएंगे, ऐसा है। वो राधा को धोबी की पत्नी को राधा होगी, टीवी के अंदर दिखाते हैं, वो कृष्ण की राधा नहीं है। ऐसा है, वो जानने के लिए आपको भागवतम पढ़ना पड़ेगा। भागवतम पढ़ा मैंने, जो उसमें राधा का बिल्कुल वर्णन नहीं है, सिर्फ कृष्ण का ही। प्रत्येक श्लोक में राधा है। अगर आप परंपरा में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा, प्रत्येक श्लोक, पूरा भागवतम ही राधा के लिए है। इसलिए आपको परंपरा में ट्रेन होना पड़ेगा, क्या है कैसे हम देख पाएंगे प्रत्येक श्लोक के अंदर। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक श्लोक के अंदर देखा, हाँ, कृष्ण तुल्य भागवत सर्वाश्रय है, प्रत्येक शब्दे प्रति अर्थे नाना अर्थ है, प्रत्येक श्लोक है। तो इसके लिए आपको पूरा परंपरा के अंदर जुड़ के ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब भक्ति अभ्यास जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये भक्ति प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा सब, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 माला करना, फिर आमिष आहार नहीं करना, मांस भक्षण, जुआ, सब 4 नियम, नशा व्यभिचार नहीं करना, और सुबह सुबह उठना जल्दी, और भक्तों की संगति करना, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, और सेवा करना। तो ऐसे आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे भगवान जो है अपने आप को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित ग्राह्यम इंद्रिया श्रेयोन्मुखी जीवादो स्वयं एवं प्रतिदः। भगवान को हम हमारी बुद्धि से हम जान सकते हैं, जैसे कि पुस्तक पढ़ लिया भगवान को जान लिया, संभव नहीं है। पुस्तक पढ़ के भी हम नहीं जान पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, सेवनमुखी जीवादो। जब आप भगवान की सेवा करते हैं, आपकी सेवा से भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तो अपने आप को रिवील करते हैं, चाहे पुस्तक के माध्यम से, चाहे गुरु के माध्यम से, चाहे संतों के माध्यम से, आपको रिवील करेंगे। हाँ, जो भी है आपको, अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, आपको दिखाएंगे भागवत। आप दिखाना माता जी का भागवत कैसा है, 18 बुक है उसको ऐसे आप वर्बली मत दिखाइए, आप उसको पूरा हार्ड कॉपी दिखाइए। क्या है हार्ड कॉपी, क्या है वो बाद में देख लीजिए, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न? प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमारे पूर्ण जन्म के कर्मों के कारण हमें अलग अलग टाइप के जन्म मिलते हैं। यस। तो जो मानसिक तनाव हमें इस जन्म में मिलता है, तो वो हमारी खुद की हैबिट होती है, कलयुग का प्रभाव है कि पूर्ण जन्म के कारण कुछ होता है? हम जो भी कोई सुख दुख फील करते हैं वो हमारे कर्मों की गति है। सब मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, क्योंकि हम लोग जगत के अंदर भोक्ता बनना चाहते हैं, वो उसका मेन फाउंडेशन इसी से पूरा। जब तक ये मेंटेलिटी हमारे मन में रहती है, हम लोग जो है वो दुखी रहेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान भोक्ता है, हम उनके सेवक है, उस प्रकार की चेतना लाएंगे तो हम लोग ये सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, मेंटल कर्म से बाहर आ जाएंगे हम लोग वहाँ से, क्योंकि हम सेवक हैं। हम जब तक हम प्रोपर्टीशिप रखते हैं कि मेरा है, मैं और मेरा, तब तक हम दुखी रहेंगे। हम लोग सोचेंगे सब कुछ भगवान का है, मैं ही भगवान का हूँ, और खाली बोलना नहीं है, उसको प्रैक्टिस में भी लाना है। इस प्रकार से जब व्यवहारिक क्रिया में लाते हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत आनंद फील करते हैं, जॉयफुल
सब मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे हम लोग। हम देखते हैं ऐसे हमारे भक्त लोग होते हैं, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है, वो कितना आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा फॉल्स प्रोपर्टरशिप नहीं कि वो मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब कुछ कृष्ण का है। हमारा काम है कृष्ण की सेवा करना। एक झोड़ू महात्मा जो खुश रहते हैं बुरा, उनको आप बोलोगे तो झोड़ू मारना छोड़ दो, पीछे देखने जाओ, नहीं जाएगा। क्यों? तो झोड़ू मारने आनंद ज्यादा आता है। ये तरीका है। ठीक, और कोई प्रश्न किसी में? ओके, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति रसम सिद्धू की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।